तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में हमें किस तरीके के जो है ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं और हमें उनमें से जो है किस तरीके की पोजीशंस लेकर के मार्केट के अंदर में जाना चाहिए। और इसको स्टडी करने के लिए हम लोग चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा, एफआईआईज के डेटा का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में मैं आपको एक रिमाइंड करवा दूं कि मार्केट के अंदर में मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रहा था। लगभग जिस वक्त हमारा मार्केट 17,300 17,400 के करीब चल रहा था, उस वक्त मार्केट के अंदर में मैंने एक बात आपको कही थी। वो ये कही थी कि निफ्टी तकरीबन 17,800 के करीब जाने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको ये चीज़ बार बार कह रहा था कि हर साल जब दिवाली का ओकेजन आता है उस वक्त पर बाजार के अंदर में एक शॉर्ट कवरिंग और शानदार तेज़ी जो है देखने को आपको मिलती है। तो जो दिवाली का जो लास्ट वीक होता है वो वीक कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी लेकर के आता ही आता है। और आप देख सकते हैं कि बाजार इस वक्त तकरीबन 17,800 के करीब आ चुका है। और ये बात मैं आपको काफ़ी समय से बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में ये तेज़ी आप लोगों ने देखी और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपने शायद इस बेसिस पर प्रॉफिट्स जनरेट भी कर रहे होंगे। तो अब क्योंकि दिवाली का ओकेजन तो जा चुका है, हालांकि देखिए फेस्टिव सीजन अभी भी चल रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब आप लोग 17,800 के करीब पहुंच चुके हैं तो क्या बाजार अब यहां से फिर से 17,500 के करीब नीचे में जाने वाला है या फिर बाजार 18,000 के पार आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा? तो इस सवाल का जवाब हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्केट के अंदर में कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके के ट्रेड रहे। तो 26 तारीख को मार्केट के अंदर में जो ट्रेड्स रहे वो बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग हुई। आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट टुडेज न्यूज जो आपकी जी बिजनेस की ही ये पब्लिश्ड न्यूज है कि डाउ जोन्स जो है बिल्कुल फ्लैट जो है आपको जो है क्लोजिंग देते हुए नजर आए। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि पिछले कंटिन्यूसली 3 से लेकर 4 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक जो है रेंज बाउंडेड ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो ये अमेरिकन मार्केट्स ना ज्यादा कमजोर होते दिख रहे, ना ज्यादा मजबूत होते दिख रहे। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स ही वो बाजार हैं जिनकी वजह से हमारे बाजारों के अंदर में, हमारे एशियन मार्केट्स के अंदर और हमारे यूरोपियन मार्केट्स के अंदर में गिरावट देखने को मिली थी। बट अब क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में यहां पर एक शायद एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर यहां से एक तेजी आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में थोड़ी सी रिकवरी होने के आसार मौजूद हैं। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके के ट्रेड हुए आप ये देख सकते हैं। यहां पर आपको क्लियरली यहां पर नजर आ रहा होगा, देख लीजिए आप कि तकरीबन 2 पॉइंट की तेजी के साथ में अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी कल देखने को मिली, जो कि लगभग फ्लैट ही मार्केट्स आप कहेंगे। अब आपको मैं सीधा लेकर के चलता हूं यहां से निफ्टी के चार्ट्स की तरफ में। अब निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में ये आपका 1 मिनट चार्ट है। हमेशा की तरह मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरीके के जो है ट्रेड्स मार्केट के अंदर में हुए हैं। आप ये देख लीजिए कि 27 तारीख को, यानी कि आज जब हमारी ओपनिंग हुई है, वो किस तरीके की ओपनिंग हुई है देख लीजिए। तकरीबन आप 26 तारीख को यहां पर आप क्लोज हुए थे 17,650 की तरफ। और मैंने आपको एक चीज कई बार आपको रिमाइंड करवाई थी कि बाजार अगर 17,500 के पार अगर क्लोज करने में अगर सफल होता है तो आपको 17,800 तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस निकाल करके देख सकते हैं। 17,500 के पार की क्लोजिंग बाजार के अंदर में 17,800 तक बाजार को ले जाने ही वाली थी। अब 26 तारीख को जो क्लोजिंग हुई आपकी 17,640 के करीब क्लोजिंग हुई। आज तकरीबन आप लोग 100 पॉइंट के गैप के साथ में 17,750 के करीब खुले, यानी कि आप लोगों ने यहां पर तकरीबन 100 पॉइंट का गैप आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है। तो आज गैप अप ओपनिंग के बाद में जो हमारे बाजार हैं उनके अंदर में आप देख सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा टिकने में दिक्कत हो रही है। 17,800 के करीब आने के बाद बाजार के अंदर में एक हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही होगी। अब 17,800 आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि क्यों हम लोग एक बार बार रेजिस्टेंस
इस चीज को बोल रहे थे। अब आप यहां पर दो चीजें मेरी ध्यान रखिए। पहली चीज वो ये है कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में बार बार गैप अप ओपन हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, 17,800 के करीब आप टिक नहीं पा रहे, यानी बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है 15 मिनट चार्ट्स पर इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपके सामने एक 15 मिनट के चार्ट्स, आप 15 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा समझिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक चीज समझिए कि लगभग 18 तारीख को जो अमेरिकन मार्केट्स थे, यहां पर अमेरिकन मार्केट्स ने गैप क्रिएट करा और ऊपरी स्तरों पर आप देख लीजिए यहां से कोई फ्रेश तेजी नजर नहीं आई, बल्कि आपको यहां पर से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। 19 तारीख को फिर से अमेरिकन मार्केट्स ने जो है एक गैप अप क्रिएट करा यहां पे, और मार्केट्स के अंदर में फिर से जो है ऊपरी स्तरों पर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। ठीक, देखिए फिर 20 तारीख को आपके जो है एक और जो है गैप डाउन हुआ, यहां से हालांकि शॉर्ट कवरिंग नजर आई, बट 21 तारीख को फिर से जो है आपके एक और गैप अप ओपनिंग हुई अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में, और बाजार के अंदर में फिर से यहां पर से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई। 21 के बाद में आप 22 को देखिए, फिर से यहां पर आपको फिर से जो है गैप अप ओपनिंग नजर आती है और ऊपर में फिर से जो है प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। अब आज 27 तारीख को आप एक चीज नोटिस करिए कि फिर से यहां पर गैप अप ओपनिंग नजर आई और आपकी जो है प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में बार बार गैप अप ओपनिंग नजर आ रही है। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में बाजार कहीं ना कहीं पर रिकवरी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे बाजारों के अंदर में ऊपरी स्तर पर जो है कोई ना कोई बड़े ट्रेडर्स आकर के प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरे चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। अब आप सीधे चलिए यहां पर से 5 घंटे के चार्ट्स पर। 5 घंटे के चार्ट्स पर मैंने आपको 1000 बार एक चीज आपको रिपीट करी थी कि 17,500 के पार अगर आप निकल गए तो आप 17,500 से लेकर के जो है 18,000 की रेंज के अंदर में आप लोग एंटर कर जाओगे। ठीक, और अब आप लोग 17,500 के पार थे, और जब तक 17,500 के नीचे थे तो 16,800 नीचे में थी रेंज और 17,500 ऊपर में रेंज थी। अब क्योंकि 17,500 के ऊपर आप निकल चुके हो तो 18,000 तक के लिए आपके रास्ते साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं यहीं पर आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि आपके मूविंग एवरेजेस कैसे आपके नजर आ रहे हैं। देख लीजिए अब यहां पर आपके 50 डेज मूविंग एवरेज आपका, और आपका 100 डेज मूविंग एवरेज, और आपका जो है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं पर सभी एवरेजेस से अभी आप ऊपर निकल चुके हैं, जो कि 17,500 की रेंज में थे। अब 17,500 की रेंज में आप जब निकले तो ये 18,000 तक का दायरा आपका बन करके आता है। तो आपको चार्ट्स में एक बात क्लियर नजर आ गई होगी कि 17,500 से लेकर के आप लोग 18,000 के दायरे में जो है घुसते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा बुलिशनेस वाली बात बन जाती है यहां पर। बट मुद्दे की बात यह है कि जब जब आप लोग गैप अप ओपन कर रहे हो तब तब ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आपको होती हुई नजर आ रही है। बट अच्छी बात क्या है, अच्छी बात मुझे दो नजर आ रही है यहां पर। पहली बात यह कि जिन बाजारों की वजह से आप कमजोर हुए थे अमेरिकन मार्केट्स, वो हर दिन गैप अप ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो है मेरा यहां पर वो 5 घंटे के चार्ट्स पर है, वो ये है कि 17,500 से लेकर के आप 18,000 के दायरे के अंदर में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आपको चार्ट्स के अंदर में पॉजिटिविटी यहां पर नजर आ रही है। अब मैं एक बार के लिए आपको एफआईआईज के डेटा की तरफ में लेकर के चलता हूं। एफआईआईज के डेटा पर जब आपको लेकर के चलता हूं तो आप एक चीज देखिए आपकी एफआईआईज ने कैश मार्केट में 25 तारीख को 250 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। अब एक चीज समझिए कि एफआईआईज पिछले 3 दिन से 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख तीनों दिनों से कंटिन्यूसली एफआईआईज ने जो अपनी खरीदारी और बिकवाली का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा छोटा कर रखा है। ठीक है, एक छोटी सी रेंज के अंदर में, जबकि डीआईआईज ने कैश के अंदर में आप देख सकते हैं तकरीबन 900 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करी। अब अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं कि एफआईआईज ने कैश में 250 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईआईज ने लगभग 900 करोड़ की सेलिंग करी, तो भी तकरीबन 650 से 700 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से होती भी मुझे नजर आ रही है। अच्छा, एक और बात कि एफआईआईज ने अगर कैश में 250 करोड़ की सेलिंग करी तो एफआईआईज चाहते तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 250 करोड़ के कुछ ज्यादा सेलिंग कर सकते थे, पर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ का खरीदारी करी है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर एफआईआईज का स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी का है। और आप एक चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर एफआईआईज स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब बाजार पूरा पूरा पॉजिटिव रहने वाला है। बट यहां पर एक और बात यह है कि इंडेक्स के अंदर में एफआईआईज ने फिर से
जो है सिर्फ 52 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, जबकि आपका बाजार 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब मजे की बात यह कि कैश के अंदर में एक छोटी सेलिंग और इंडेक्स के अंदर में एक छोटी खरीदारी। एफआईआईज का जो नंबर है कहीं ना कहीं पर एक छोटा होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में शानदार खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। आप ये समझ सकते हैं कि एफआईआईज का पार्टिसिपेशन अभी मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा होता हुआ नजर हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप चलिए डायरेक्ट यहां से निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ। अब निफ्टी फ्यूचर्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी का दिन है। ठीक है, तो आज क्योंकि हमारे जो मंथली हमारे लास्ट थर्सडे होता है उस पर हमारी मंथली एक्सपायरी होती है, तो आज 27 अक्टूबर को हमारे जो है एक्सपायरी का दिन आपके जो है सामने है। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में वोलाटिलिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है। 17,740 पर आपका निफ्टी फ्यूचर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और स्पॉट पर आप ट्रेड कर रहे हैं 17,743 पर। पूरे महीने आप लोगों ने लगभग 40-50 पॉइंट के डिस्काउंट के साथ में आप लोगों ने समय निकाला। कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी आपको देख जो है नजर नहीं आई। बट एक बात है कि आज अगर ये जो डिस्काउंट है आपका लगभग जीरो होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वजह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि आपकी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है, बल्कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि आपके फ्यूचर्स के जो ट्रेड है वो अगले मंथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि अभी हमारे जो अक्टूबर सीरीज है वो हमारे नवंबर मंथ के अंदर में जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या होते हैं कि जो फ्यूचर्स की पोजीशन होती है वो स्पॉट के बराबर आ जाती है, इसलिए जो डिस्काउंट है वो जीरो होता हुआ नजर आता है। तो आज अगर डिस्काउंट जीरो होता हुआ नजर आ रहा है तो ये कोई शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन नहीं है। आपको अभी इस वक्त तकरीबन 1 लाख शेयर्स माइनस में नजर आएंगे। ये सारे के सारे पोजीशंस आपकी नवंबर सीरीज के अंदर में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। तो सीधे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा के थ्रू आपको कोई ज्यादा इंडिकेशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शन चेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन का डेटा आपके नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर नहीं होता। यानी अक्टूबर सीरीज के अंदर में जो ऑप्शंस के अंदर में डेटा क्रिएटेड है ये डेटा आपकी नवंबर सीरीज में तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आपके जो टोटल बेसिस पर पुट राइटर्स थे वो आप सभी जानते हैं कि आपके 17,200 की तरफ में शिफ्ट होते हुए आपको नजर आ रहे थे। बट आज आपको टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स आप देखिए कहां पर है। मैं आपको फिर से मार्क करके दिखा देता हूं कि 17,700 पर आपको जो है टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। 1,85,000 टोटल पुट राइटर्स। अभी जो टोटल पुट राइटर्स है आपके, इसके लिए सवाल क्या है 17,600 17,500 की तरफ में शिफ्ट कर सकता है? तो उत्तर है बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 17,700 के टोटल पुट राइटर 17,600 और 17,500 के बीच में जो डिफरेंस है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट 17,700 पर टोटल सबसे बड़े पुट राइटर जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आज में तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 17,600 पर भी लगभग 95,000 पुट राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो डिफरेंस है वो तकरीबन 20-30 हजार पुट राइटर का है, मामूली सा फर्क है। 17,700 के पुट राइटर यहां से 17,600 की तरफ में शिफ्ट कर सकते हैं। बट यहां पर आपको मैं जो स्ट्रेंथ वाली बात है वो ये भी बता दूं कि 17,700 के नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पर आपके कॉल राइटर्स के अंदर में शानदार जो है कवरिंग होती हुई नजर आ रही है, जो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि आप 17,700 के नीचे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो 17,700 आप लोगों का लगभग एक सपोर्ट बनकर के आपके सामने आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप गौर करेंगे तो 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स नजर आएंगे। तकरीबन 3 लाख कॉल राइटर्स आपको क्लियरली यहां पर नजर आएंगे। ठीक है, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आप गौर करिए कि 2,70,000 कॉल राइटर है। तो जो टोटल कॉल राइटर्स के अंदर में फर्क है वो तकरीबन 30,000 कॉल राइटर का फर्क है, जो कि बहुत मामूली सा फर्क है। तो 17,800 के कॉल राइटर 18,000 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जबकि आज तकरीबन 1.5 लाख फ्रेश कॉल राइटर है। और फ्रेश कॉल राइटर्स के अंदर में आपका जो काफी बड़ा डिफरेंस है, जो क्लियर कह रहा है कि 17,800 आप पार आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मोटा मोटी मैं आपको एक चीज क्लियर समझा देता हूं कि 17,800 आपके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी बनकर के आपके सामने आ रहा है, जबकि 17,700 आपके सामने एक हल्का फुल्का सा एक सपोर्ट बनकर के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो 17,800 मैं बाजार के अंदर में आज पार करता हुआ नहीं देख रहा, बट आने वाले समय में शायद हम लोग 17,800 के लेवल्स को पार करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात ही आती है हमारे डॉ फ्यूचर्स की। डॉ फ्यूचर्स के अंदर में मैं आपको ये समझा दूं कि देखिए अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आज जो फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है। आप ये देख सकते हैं 27 तारीख को कि लोअर लेवल से जो है
जो है शॉर्ट कवरिंग आने के इंडिकेशंस आपके अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपको नजर आ रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स अभी इस वक्त तकरीबन आधे % के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। तो 3 दिन आपके अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जिस तरीके की वोलाटिलिटी थी, उसके बाद में शायद अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आज आ सकती है। ठीक है, अब मैं एक बार आपके सामने सारा डेटा कंपाइल कर देता हूं और आपको फाइनली बताता हूं कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर में हमें बना करके चलनी चाहिए। तो पहली बात, अमेरिकन मार्केट्स आपको पिछले 3 दिनों से जो है फ्लैट टू हल्के से जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कोई खासी न्यूज आपको अमेरिकन मार्केट से नजर नहीं आ रही, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपका जो डाउ फ्यूचर्स है उसके अंदर में भी आपको जो है आधे % की जो है तेजी नजर आ रही है। और डाउ फ्यूचर्स भी आपका जो है पूरे दिन भर में अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए है कि आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि 17,500 के ऊपर आप निकल चुके हो और 18,000 की रेंज में आप आ चुके हो, जो अपने आप में जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। हर दिन आपको अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गैप अप ओपनिंग मिलती है। तो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट। चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये कि देखिए एफआईआईज कैश के अंदर में और इंडेक्स के अंदर में कोई खासी खरीदारी नहीं कर रहे, बट स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में शानदार खरीदारी जो है एफआईआईज की तरफ से देखने को आपको मिली है। पांचवा आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कहीं ना कहीं पर आपके ऑप्शन चेन के अंदर में कि 17,800 की टोटल सबसे बड़ी जो कॉल राइटर्स हैं उसके जस्ट नीचे आपके टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स इकट्ठे हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 17,800 के पार करने के इंडिकेशंस बहुत ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं। तो अब आपको फाइनली क्या पोजीशन क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर में? ये चीज क्लियर है कि 17,800 आपको एक हल्का फुल्का एक जो है रेजिस्टेंस नजर आपको आएगा। आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग 17,800 से आती हुई नजर आ जाएगी, बट आपको नीचे में फिर से जो है खरीदारी करनी ही करनी है। अब आप एक चीज समझिए कि आज आपकी जो है 27 अक्टूबर है, तो आपकी जो है मंथली एक्सपायरी है और आज आपको किसी भी तरीके की जो है कॉल्स खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपकी जो सारी आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं या आउट ऑफ मनी जो पुट्स हैं आपकी, वो सारी की सारी जो है जीरो होने वाली है आज। तो कहीं ना कहीं पर आप डायरेक्ट कॉल या फिर पुट को आप ना खरीदें, और अगर खरीदना ही है तो आप नवंबर सीरीज की जो है कॉल्स को खरीदिए या पुट्स को खरीदिए। तो आपको अभी कॉल और पुट खरीदने की जो है कोई भी सलाह नहीं होगी, बट आप चाहें तो आप पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। पुट को आप कैसे शॉर्ट करेंगे? आप चाहें तो अभी आप लोग 17,700 की पुट को 25 रुपए के अंदर में शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 17,650 की पुट को आप इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशंस होंगी जो सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर है आज के लिए, क्योंकि ऑप्शंस का जो डेटा है वो आपका ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड तो होता ही नहीं दिसंबर सीरीज के अंदर में, नवंबर सीरीज में। तो 17,700 और 17,650 की पुट शॉर्ट करके आप आज पूरे दिन भर के लिए रख सकते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, और ये आपको जीरो होती हुई नजर आ जाएंगी। आपका सारा जो है कंप्लीट प्रॉफिट आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो बाजार के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।